हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कंफर्म कर देंगे ताकि हम आज के डिस्कशन को शुरू करें। यस, डू इट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म। ऑल ऑफ यू जितने स्टूडेंट्स क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे। यस, डू इट क्विकली। सभी कंफर्म कर देंगे। तो जैसा हम नोट कर रहे हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बिजनेस साइकिल्स को लेकर के है। और बिजनेस साइकिल आपका चैप्टर नंबर 16 मॉड्यूल बी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से लगातार तीन चार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में से, जब ये CIB का पार्ट हुआ करता था। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर CIB में मॉड्यूल ए का पार्ट था, लेकिन अब ये आपका मॉड्यूल बी का पार्ट है GIB के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। सो सबसे पहले बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल होते क्या हैं, हाउ डू वी डिफाइन देम। तो इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं। बिजनेस साइकिल, जिसको हम इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं, आर इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस। economy wise fluctuations in production and economic activity over several months or years. सो बिजनेस साइकिल क्या है? एक इकोनॉमिक साइकिल है और ये इकोनॉमी में हैपन होता है, पूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस की फॉर्म में। और ये फ्लक्चुएशन प्रोडक्शन की एक्टिविटी में या इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें नजर आती है ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर्स। तो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है इकोनॉमी का, सर्विसेज सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्दर सब डिविजन्स हैं। तो इनमें जो प्रोडक्शन है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मल लेवल मान के चलें तो ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे नॉर्मल से, तो इस पूरे फिनोमिनन को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। नो, बिजनेस साइकिल की ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनके फीचर्स क्या क्या हैं? These fluctuations occur around a long-term growth trend. ये फ्लक्चुएशंस ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड कंटिन्यू करती हैं। These fluctuations occur around a long-term growth trend and involve shifts over time between periods of relatively rapid economic growth, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं या बूम कहते हैं, एंड पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टैग्नेशन और डिक्लाइन, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या रिसेशन कहते हैं। सो इसको
नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ये फ्लक्चुएशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड हैं, और इसमें जो कभी हमारे पास हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन आती है, कभी हमारे पास स्टैग्नेशन या डिक्लाइन की सिचुएशन आती है, तो जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन कहते हैं। Business cycles are a course of business activity which passes through phases of prosperity and depression. तो जो बिजनेस साइकिल्स हैं ये एक कोर्स है बिजनेस एक्टिविटी का, यानी हैपनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, जिसमें कभी प्रॉस्पेरिटी का फेस आता है, कभी डिप्रेशन का फेस आता है। तो ये हमारे सामने रहा प्रॉस्पेरिटी, ये हमारे सामने रहा डिप्रेशन। तो जो हाईएस्ट एंड है वो प्रॉस्पेरिटी है, जो लोएस्ट एंड है वो डिप्रेशन है। ए बिजनेस साइकिल इज नॉट रेगुलर। अब इसके ये फीचर्स हैं जिनको हमें ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा। सो बिजनेस साइकिल क्या क्या नहीं है। सो फर्स्ट, इट इज नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं है। सो हमें नहीं पता ये कब आने वाला है। अगर ये रेगुलर होता तो हमें पता होता कि ये आने वाला है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। सेकेंडली, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 महीने के बाद आएगा। और ना ही ये रेपिटेटिव फिनोमिना है। सो जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है, क्लॉक का पेंडुलम होता है, जैसे वो कभी इधर कभी उधर लगातार रहता है, तो ये उस प्रकार से रेपिटेटिव फिनोमिना नहीं है। सो ना तो ये रेगुलर फिनोमिना है, ना ही ये प्रेडिक्टेबल है, ना ही ये रेपिटेटिव फिनोमिना है। कब शुरू होगा कब खत्म होगा, वी जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और कॉपी में उतार लिया होगा। सो इट्स टाइमिंग इज रैंडम, इसकी जो टाइमिंग है वो रैंडम है। रैंडम मीन्स कभी भी आ सकता है, और टू ए लार्ज डिग्री इट इज अनप्रडिक्टेबल। रैंडम है, अनप्रडिक्टेबल है। बिजनेस साइकिल का इफेक्ट क्या रहता है? सो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल? फर्स्ट, बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजंस। तो बिजनेस के जो डिसीजंस हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करेगा। सो प्रोडक्शन कितनी करनी है, तो अगर इसमें अनसर्टेनिटी है तो ये उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो क्योंकि हमें पता नहीं कि बिजनेस साइकिल उसका जो डाउन टर्न है कब आ जाए, तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और वो हमारे बिजनेस डिसीजंस को, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके डिसीजंस को वो इन्फ्लुएंस करता है। द साइकिल अफेक्ट्स नॉट ओनली इकोनॉमी इन जनरल बट ईच इंडिविजुअल इन द बिजनेस फर्म। सो ये इकोनॉमी को तो अफेक्ट करता ही है। सो
हर एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म को भी ये इफेक्ट करता है. So each individual business firm is also affected. So overall इकोनॉमी भी इफेक्ट होती है और इंडिविजुअल बिजनेस फर्म्स भी अफेक्ट होती हैं. नो बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इनके विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस साइकिल्स के. सो नंबर 1, इट इज सिंक्रोनिक. ये सिंक्रोनिक है. सिंक्रोनिक का मीनिंग क्या है? अपवर्ड मूवमेंट हो या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, ये सभी इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट एक ही समय के ऊपर हैपन होती है. सो वी हैव से एग्रीकल्चर सेक्टर, लेट अस से वी हैव सर्विसेज सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटी हैं, क्लासिफिकेशंस हैं. इसी प्रकार से इंडस्ट्री सेक्टर है. इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, पावर है, एटसेट्रा, बहुत कुछ है. इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप है, अलाइड है, बहुत कुछ है. तो सिंक्रोनिक का मीनिंग है जब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट आता है तो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री में एक ही समय आता है. अगर इंडस्ट्री में आता है तो सर्विस सेक्टर भी इफेक्ट होता है, एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होता है. अगर एग्रीकल्चर में आता है तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर भी उसी समय इफेक्ट हो जाता है. तो इस फिनोमेन को हम कहते हैं सिंक्रोनिक. तो पहला इसका फीचर है कि बिजनेस साइकिल सिंक्रोनिक है. आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड प्रॉपरली. तो अगर ऐसा है तो क्विकली मुझे कंफर्म कर देंगे नो क्वेश्चन टाइप करके, NQ टाइप कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और हर चीज़ को आप अच्छे से नोट भी कर पा रहे हैं, लिख भी कर पा रहे हैं. कर दीजिए कंफर्म बाय टाइपिंग NQ. So it is a synchronic. That is the first feature. दूसरा फीचर, द वेव ऑफ प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन इन वन इंडस्ट्री विल सून जनरेट ए वेव इन अदर इंडस्ट्री. अगर प्रॉस्पेरिटी का वेव है या डिप्रेशन का वेव है एक इंडस्ट्री के अंदर, तो वो क्विकली दूसरी इंडस्ट्रीज में भी वेव आना शुरू हो जाएगी. मतलब ये इंटरलिंक्ड है. सभी स्टूडेंट ने कंफर्म नहीं किया कि उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट्स से कि वो कंफर्म कर देंगे. तो वेव ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन इन वन इंडस्ट्री लीड्स टू सच वेव्स इन अदर इंडस्ट्रीज. अछूती नहीं रहती हैं, सारी इंडस्ट्रीज में वो वेव निकल जाएगी. नो सेकंड इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है वेव लाइक मूवमेंट. इसकी जो मूवमेंट है वो वेव लाइक है. तो वेव लाइक, इट इज लाइक दिस, ये वेव लाइक है. तो ये देखेंगे अगर हम इस ग्राफ के अंदर, तो ये है अगर नॉर्मल एक्टिविटी रहे तो ये कर्व उस चीज का है. अगर नॉर्मल एक्टिविटी रहती है तो ये कर्व है. लेकिन बिजनेस साइकिल वेव लाइक है, तो ये यहाँ ऐसे मूव करता है, फिर ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से नीचे को आ रहा है और फिर नीचे को ऊपर से. जैसे समंदर के अंदर लहरें मूव करती हैं, वेव्स मूव करती हैं, तो उस प्रकार से ये मूव करता है. तो वेव लाइक मूवमेंट्स हैं इसकी.
So the period of prosperity and depression, it can be alternatively seen in the cycle. So prosperity का और डिप्रेशन का जो पीरियड है उसको अल्टरनेटिवली हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉस्पेरिटी का पीक है और यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन का लो एंड है। सो पीक मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड दिस ट्रॉफ, सो ट्रो मीन्स इट इज द डिप्रेशन पार्ट। फ्लक्चुएशंस रिकरिंग इन नेचर, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये रिकरिंग हैं नेचर के अंदर। रिकरिंग होता है जो बार बार बनती हैं, जैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बार बार बन रही हैं। सो दीज फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग इन नेचर, ये फ्लक्चुएशंस रिकरिंग हैं और इसमें वेरियस फेजेस रिपीट होते हैं। Various phases are repeated. अभी कौन कौन से फेजेस होते हैं वो हम आगे जाकर के देखेंगे। तो प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी पीक के ऊपर पहुंच जाती है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है, तो फिर एक बाद रिकवरी आती है, फिर प्रॉस्पेरिटी आती है, फिर रिसेशन आता है। सो ये साइकिल जो हैं, फेजेस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। A boom is followed by depression and depression again is followed by boom. So जो boom है, पीक है, इसको फॉलो करता है डिप्रेशन और फिर डिप्रेशन को फॉलो करता है बूम। There can be no indefinite depression और इटर्नल बूम पीरियड। सो ना तो इंडेफिनिट डिप्रेशन होता है, ना ही इंडेफिनिट बूम पीरियड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट मीन्स जो पता नहीं कब तक चलता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो देयर कैन नॉट बी नो डेफिनिट डिप्रेशन और इटर्नल बूम पीरियड। बिजनेस साइकिल्स आर परवेसिव इन देयर इफेक्ट। तो जो बिजनेस साइकिल का इफेक्ट है वो सभी एक्टिविटीज में रहता है, परवेसिव है वो। तो बिजनेस साइकिल एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करेगा, सर्विसेज सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा, इंडस्ट्री सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा। अगर इंडस्ट्री सेक्टर अफेक्ट होता है तो यहां से जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव कर देती है, उसको अफेक्ट करता है, जाके वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इसी तरह से सर्विस सेक्टर। तो बिजनेस साइकिल परवेसिव है इन नेचर, अपने इफेक्ट में वो परवेसिव हैं। सो परवेसिव मीन्स विच इम्पैक्ट ऑल एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। अप एंड डाउन मूवमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल। जो अप एंड डाउन मूवमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल नहीं हैं। अप एंड डाउन मूवमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल में एक जैसा रहता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का कर्व है। तो यहाँ पे जो गैप है ये थोड़ा है, यहाँ पे गैप ज्यादा बन रहा है, इधर गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप थोड़ा है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर सिमेट्रिकल होता तो ये सारे के सारे गैप एक जैसे होते। द डाउनवर्ड मूवमेंट इज मोर सडन एंड वायलेंट देन द अपवर्ड मूवमेंट। तो जब डाउनवर्ड मूवमेंट आता है तो वो अचानक आता है, ज्यादा सडन है और वो ज्यादा वायलेंट है, ज्यादा डेंजरस है देन द अपवर्ड मूवमेंट। सो अपवर्ड मूवमेंट धीरे धीरे आती है, यानी जो रिकवरी है, इंप्रूवमेंट है, वो धीरे धीरे आती है। लेकिन जो डाउनवर्ड मूवमेंट है
टुवर्ड्स रिसेशन एंड देन टुवर्ड्स डिप्रेशन, वो सडन आता है। सो आई एम श्योर जितने भी फीचर्स हमने डिस्कस किए उन सभी को आपने ठीक से नोट कर लिया होगा, ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और ये डायग्राम भी आपने बना लिया होगा। इस डायग्राम में इस साइड के ऊपर हम दिखाते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी को जो फ्लक्चुएट कर रही है, और यहाँ पे हम दिखाते हैं टाइम को। सो ये टाइम लाइन है। सो टाइम लाइन के अनुसार कभी रिकवरी है, फिर प्रॉस्पेरिटी है, फिर पीक है, फिर रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है, और ये लेवल ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कर्व को भी आपने अपनी कॉपी में कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा स्माइल करके दिखा देंगे अगर आपने हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो। सो कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट, जो कंफर्मेशन देता है दैट नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो उसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यस, दे दीजिए स्माइल क्विकली, ऑल ऑफ यू सभी स्माइल करके दिखा देंगे जरा क्विकली। तो मैं क्वेश्चन को टेकअप करता हूं, साथ साथ में आप स्माइलिंग पार्ट को पूरा कर दीजिए। व्हाट आर बिजनेस साइकिल्स? बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो हर ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर उसको जो बेस्ट आंसर है उसको आंसर देने की कोशिश करें। सो सभी ने कंफर्म नहीं किया, कुछ ने अभी तक कंफर्म किया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट क्लास में, काफी स्टूडेंट क्लास में हैं, तो सभी ये कंफर्मेशन ऐड कर देंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है वो भी टाइप कर दीजिए। व्हाट आर बिजनेस साइकिल्स? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस क्लास में आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया गया और फिर प्रैक्टिस का क्वेश्चन करवा दिया गया, तो इसके बाद तो कोई स्कोप बचता नहीं है कन्फ्यूजन का। अगर आपने इनको ठीक से नोट कर लिया तो फिर ये नोट्स आपके पेपर के में पहले रिवीजन के समय बहुत अच्छे आपको काम आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाएगा हमारा ए, दैट इज करेक्ट आंसर। इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर 2 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल के 2 फेज ब्रॉडली कौन कौन से हैं? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, और बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? Question number 2, what is appropriate answer for question number 2? सो 2 फेज है हमारे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। हम एक इसको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, दूसरे प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। तो प्रॉस्पेरिटी एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, डिप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर हमारे दोनों बन जाएंगे, यानी बी एंड सी, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है वो आंसर हमारा बन गया डी। क्वेश्चन नंबर 3, आर बिजनेस साइकिल्स रेगुलर, प्रिडिक्टेबल एंड रेपिटेटिव? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। यस, दे आर लाइक ए स्विंग ऑफ पेंडुलम। नो, दे आर नॉट प्रिडिक्टेबल एंड देयर टाइमिंग इज रैंडम। यस, दे अकर एवरी ईयर। नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 3, which statement appears to be more appropriate? What is the answer to question number 3?
अब आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े आसान लगने चाहिए। अभी तो ताज़ा किया हमने, जस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट, और अंडरस्टैंड कर ले तो फटाफट इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस? बिजनेस साइकिल बिजनेस डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करते हैं? दे ओनली अफेक्ट इकोनॉमी इन जनरल, दे डू नॉट अफेक्ट एनी इंडिविजुअल बिजनेस फर्म, दे अफेक्ट बोथ द इकोनॉमी इन जनरल एंड ईच इंडिविजुअल बिजनेस फर्म, और नन ऑफ दीज। सो कौन सी ऑप्शन आपको लगता है इट इज मोर अप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 4, how do business cycles affect business decisions? Question number 4, what shall be the answer? हमारे कई स्टूडेंट क्वेश्चन का नंबर नहीं डालते हैं आंसर देते समय, जिससे ये पता नहीं चलता कि वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, यू मस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन राइट द आंसर। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर सी इज द राइट आंसर। वो इकोनॉमी को इन जनरल अफेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल बिजनेस फर्म को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आने से पहले जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो कंप्लीट लाइक डिसलाइक क्विकली। सो डू इट क्विकली जिनका लाइक डिसलाइक बचा है। फ्रेंड्स, ये जो फ्री लाइव क्लास है ये बहुत यूज़फुल है आपके स्कोर को बेटर करने के लिए, लेकिन पास होने के लिए ये काफ़ी नहीं है। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना होगा, जिसके लिए आप IIBF के बुक्स को या वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो लेसन्स बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं वेरी लो प्राइस के ऊपर, हमारी ऐप के अंदर ये अवेलेबल हैं। तो अगर ऑलरेडी आपने इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया है, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू मस्ट स्टार्टेड यूजिंग दैम। तो कर दीजिए जिनका लाइक डिसलाइक बाकी बचा हुआ है। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, लेकिन मीनवाइल जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर देंगे। व्हाट इज सिंक्रोनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल? जो सिंक्रोनिक कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस साइकिल का वो क्या है? ये हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखिए कौन सा अप्रोप्रिएट है, which is more appropriate. So which appears to be more appropriate? Upward and downward movements occur at almost the same period in all industries. Wave of prosperity, depression in one industry does not affect general. Business cycles are predictable. So question number 5, which appears to be the right answer? Yes, answer A is the correct answer. What is wave-like movement characteristics of the business cycle? ये 6th क्वेश्चन है। wave-like movement characteristics जो है बिजनेस साइकिल का वो क्या है? Period of prosperity, depression can be alternatively seen in the cycle. Various phases are not repeated. Boom is followed by more prosperity and eternal boom period. या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6, what will be the answer for question number 6? फ्रेंड्स, अभी सभी स्टूडेंट्स ने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया है, सो क्विकली इसको कंप्लीट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए व्हाट विल बी द आंसर? यस, आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, अगर आपने आज के इस लेसन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स के भी अंदर इसको टाइप कर सकते हैं, वहाँ से आपको हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर अब अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा हमारी ऐप में मैसेज बॉक्स है, अगर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल किए हुए हैं
तो उसके मैसेज बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिलेटिंग टू आवर प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। लेकिन इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम इनको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले लेसन्स के अंदर भी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।